Hello everyone, welcome to all of you. In this video, we will discuss the very important question of logarithm for say foundation students. गणित को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करें। आओ समझते हैं अच्छे क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में। इन क्वेश्चन नंबर 92 ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन log t, आपको गिवन है log t प्लस log t माइनस 3 इक्वल है 1 के। देखो यहाँ पर इक्वल 1 है, ओके। तो इसका जो बेस है यहाँ पर क्वेश्चन में 10 माना जाएगा। चलो इसको मैं पहले सोल्व कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो log t प्लस log t माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ log t इंटू टी माइनस 3 इक्वल दे रखा है 1 के। यहाँ पर बेस हम ले लेते 10। देन देखो एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ छोटा सा। log 100, यदि बेस आपके पास 10 है तो इसका आंसर आपके सामने हमेशा आता है 2। और इस तरह से जब हम इसके बेस को हटाते हैं तो 100 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसलिए जब इस log को मैं हटाता हूँ तो t इंटू टी माइनस 3 की वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर 1। देन टी स्क्वायर माइनस 3t इक्वल आ जाएगा 10 के, या टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल आ जाएगा 0 के। बस ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब ऑप्शन से t की वैल्यू में रख के इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने क्या आता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन है उनमें बेस आपका सॉल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे लोगरिथम के, या तो उसमें बेस दे रखा होगा वरना बेस उसका क्या होगा, हमेशा 10 होगा। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बेस पर जो है लोगरिथम का जो बेस माना जाता है वो 10 माना जाता है, या क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या है लिख के देगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि log को हम कैसे हटाते हैं। अब मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इसको करके बता देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि हमने ऐसे इसके फैक्टर बनाए हैं जिसका हम ऐड करें तो माइनस 3 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आएगा। तो 5 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 5 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 10 आ जाएगा। इसमें से t कॉमन आ जाएगा। देन t माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये t माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो t माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो t प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अगेन t माइनस 5 रहा 0 एंड t प्लस 2 इक्वल 0 के। तो t की वैल्यू यहाँ पर एक तो आ जाती है 5, एक t की वैल्यू आपके सामने आ जाती है माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर जो log t दे रखा है इसलिए t की पावर माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ जब भी कोई भी log की वैल्यू होती है, जैसे मान लो सपोज दैट log x आपको गिवन है, तो ये कंडीशन इसके लिए होगी कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा और हमेशा। ऑलवेज x ग्रेटर देन 0। x ना तो 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता t की वैल्यू, बिकॉज log t फिर अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपके सामने आता है t इक्वल टू 5। वैसे आप ऑप्शन से इसमें 5 रखते हो तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10। एक बार देखें आप, यहाँ पर आपने t की जगह 5 रखा तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी दे रखा है तो 3 इंटू 5 माइनस 10। मैंने t की जगह इसमें 5 रख दिया है तो आ जाएगा 25 माइनस 15 माइनस 10। देन 25 माइनस 25 आंसर विल बी 0, जो कि इसके राइट हैंड वैल्यू को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। इसलिए आप ये जो मैंने आपको सोल्व करके बताया है ये ना करके आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकते हो। लेकिन आपको यदि ऑप्शन में माइनस 2 दे रखा है तो माइनस 2 रखने से 0 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 2 अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन अनडिफाइंड वैल्यू होगी। इसलिए माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। देखो क्वेश्चन नंबर 93, इसको मैं आसान मेथड से आपको बताता हूँ। एक बार देखिए आप, मैं इसको कैसे करता हूँ। ठीक है, log बेस इसका 3 दे रखा है, फिर सेकंड वैल्यू में log का बेस 2 दे रखा है, फिर थर्ड वैल्यू में log का बेस दे रखा है 3, और मैंने वैल्यू आपको दे रखी है t और इक्वल दे रखा है 1 के। अब देखो ये वैल्यू मैं हटाता हूँ, ये वैल्यू मैं हटाता हूँ, फर्स्ट log को मैं हटाता हूँ तो
देखो इसका बेस कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 log 3t, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। ये जो सामने वाली वैल्यू है इसकी बेस की पावर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 हो गया, ओके। 3 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखो ये आ जाएगा log 3t, ओके। तो ये जो सामने वाली वैल्यू है 3, ये इस 2 की पावर हो जाएगी, 2 की पावर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग हटाते जाते हैं, जो इसकी इक्वल की वैल्यू है वो पावर में आती चली जाती है, और किसके पावर में आती चली जाती है, बेस के। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर ये सामने 3 हो गया, अब ये बेस मैंने लोग हटाया तो इसका बेस कितना था 2, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। इसी तरह से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 3 टू दी पावर 8। सामने वाली वैल्यू बेस के पावर में आ जाती है। तो इस तरह से 3 लाइन में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, और 3 टू दी पावर 8 आपके सामने क्या होता है आपको पता है। 3 टू दी पावर 8 डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो, 6561 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने कैसे बिल्कुल इजी वे में जो है 3 लाइन में इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया, और उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको पसंद भी आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 94 वी सॉल्विंग द इक्वेशन सेम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, आपको एक बार और क्वेश्चन जो है शॉर्ट मेथड से मैं समझा देता हूँ, ओके। इसकी वैल्यू गिवन है आपके सामने 2। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट लोग जो है हटाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आ जाती है log t log 32 बेस दे रखा है 4, और सामने वाली जो वैल्यू है वो इसका पावर में चली जाती है। तो ये बेस जो है ये सामने आ जाता है और सामने वाली वैल्यू पावर में चली जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4। अब इस log को हटाते हैं तो log 32 बेस आपको दे रखा है 4, तो ये आ जाएगा t टू दी पावर 1/4। देखिए सामने वाली वैल्यू जो है पावर में चली जाती है, ये बेस आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये जो इसका बेस है 4, ये भी हटाते हैं। अगेन 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को देखो ये t टू दी पावर 1/4 आपके सामने आता है। चलो इसमें एक और शॉर्ट मेथड यूज में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 4 और 32 इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। सीधा सीधा देखो ये 2 टू दी पावर 5 है और ये 2 टू दी पावर 2 है, तो इसका आंसर 5/2 आ जाता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन अलग से बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो जैसे मान लो आपको दे दे, मान लो 2 की पावर जो है 64 2 की पावर 64 नहीं, log 64 बेस 2 दे दे, तो ये डायरेक्ट हमारे पास हो जाता है 6, बिकॉज 64 को मैं 2 टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन मान लो ये ऐसे दे दे, जैसे मान लो ये आपको दे दे जो है इधर 4 दे दे और इधर दे दे आपको जो है 32। अब देखो जो है 2 की इंटीजर पावर में 32 आ जाता है, लेकिन 4 की इंटीजर पावर में 32 नहीं आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो जिसके पावर में 32 आता है, जिसके पावर में 4 आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम 2 ले लेते हैं, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 5 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2। तो इसका आंसर अपर वैल्यू अपॉन अपर पावर अपॉन लोअर पावर, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब अपर वैल्यू की पावर और लोअर वैल्यू की पावर, बेस की पावर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 5/2। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो आपके सामने ये दे दे 1000 और बेस इसका दे दे 0.01 दे देते हैं, चलो ठीक है 0.01 दे देते हैं, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी एक ही लाइन में। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 3, इसलिए
अपर पावर जो है ऊपर आ जाएगी, और 0.01 को देखो 1000 को तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ और 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 3/-2 या -3/2। तो इस तरह से एक ही लाइन में आप जो है इन क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, और ये मैंने आपको एक अल्टीमेट मेथड बता दिया है। देखिए आप जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, इसलिए जो है 32 को मैं 2⁵ लिख सकता हूँ, तो अपर पावर ऊपर आ जाएगी। 4 को मैं 2⁵2 लिख सकता हूँ, इसलिए 5/2 जो है हमारे पास आ जाती है टी की वैल्यू, सॉरी टी की पावर 1/4 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, 1/4 जब जंप करता है तो ये आ जाता है 5/2 की पावर 4 इक्वल आ जाएगा टी। तो टी की वैल्यू हमारे सामने आती है 5/2 की पावर 4। इस तरह से हम टी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और 5 की पावर 4 जो है वो हमारा हो जाता है 625, और 2 की पावर 4 जो है वो हमारा हो जाता है 16। इसलिए इस टी की जो राइट वैल्यू हमारे सामने आते हैं 625/16। तो देखो कितना अल्टीमेट क्वेश्चन है, और इसमें आपने कितने शॉर्ट मेथड इजीली सीखे हैं। एक एक शॉर्ट मेथड एक एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये जो है पूरा वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा, इसलिए आप इसको जो है शेयर करना वीडियो को, अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले उनको आप शेयर करना, समझाना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।